मैं महेंद्र वर्मा, अध्यक्ष हिमाचल सेब उत्पादक संघ ठियोग क्षेत्र, आज इस प्रेस वार्ता के अंदर यहाँ पर शामिल किसान सभा के ठियोग ब्लॉक के अध्यक्ष सुरेश वर्मा जी और संयुक्त किसान मंच की ओर से आए यहाँ पर निशु खनाल जी और अन्य साथी और यहाँ पर आप सभी मीडिया के बंधुओं का हम स्वागत करते हैं। आज की जो ये प्रेस वार्ता हम करने जा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य पिछले कल जो हमारा शिमला के अंदर ये सचिवालयों के बाहर जो किसानों बागवानों का ये विरोध प्रदर्शन था, उसके लिए खास तौर पर ये हम करने जा रहे हैं। और जो जिस तरह का कल मौसम था, आप सभी को पता है, परसों रात को भारी बारिश हुई और जगह जगह पर जो है हमारी सड़कें बंद थी। उसके बावजूद भी किसानों बागवानों ने जो जोश दिखाया और भारी तादाद में वहां पर पहुंचे, इसके लिए हम जो है इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं जो इसमें कल शामिल हुए हैं। और आगामी इसमें जो कल हमारी रणनीति बनी है, उसको लेकर भी थोड़ा सा हम आपके बीच अपने विचार रखना चाहेंगे। हमने पिछले कल जो 27 हमारे संगठन है और संयुक्त किसान मंच के अंडर ये सारे संगठन है, तो कल इसमें हमने वहां पर डिसाइड किया है कि हम 17 तारीख से जो है जेल भरो आंदोलन अब शुरू करेंगे। और उसके लिए हम अब आप सभी बागवानों किसानों से भी अपील करना चाहेंगे कि इस लड़ाई को आगे जिंदा रखते हुए 17 तारीख से जो ये जेल भरो आंदोलन की कॉल आई है, इसके लिए आप सभी एक बार फिर से भारी संख्या में और इसी जोश और उत्साह के साथ जो है इसमें साथ दें। और आगे की बात रखने के लिए अब मैं किसान सभा के अध्यक्ष सुरेश वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि आगे की बात रखें। सबसे पहले प्रेस के सभी बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों के जो चैनल है, उन चैनल के माध्यम से जो प्रदेश के कोने कोने से जो लोग कल सचिवालयों के समक्ष संगठित हुए, उसके लिए मैं सभी चैनलों का आभार व्यक्त करता हूं। और दूसरी तरफ जो ये संयुक्त किसान मंच में जो भिन्न भिन्न किसान संगठन शामिल थे, अपनी दलगत राजनीति को छोड़कर जो एक किसानों की मुख्य राजनीति के लिए जो संगठन आए, उनका भी मैं जो है आभार प्रकट करता हूं कि ऐसे मौसम के बावजूद भी आए। बाकी जो 20 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को संयुक्त किसान मंच ने, जिसको आप लोगों ने ठियोग एसडीएम के माध्यम से कई बारी इस प्रेस के अंदर आपने रिकॉर्ड किया, उस 20 सूत्रीय मांगों में 5 मांगे मुख्य तौर पर सरकार जिसको मोटे मोटे तौर पर वो मान रही है, लेकिन धरातल पर वो जो मांगे हैं उसका भी अभी कोई आंशिक असर भी जो है जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिला। इससे साबित होता है कि जो हिमाचल की जो प्रदेश की सरकार है, वो अभी केंद्र के आधार पर जो किसान को किसान सम्मान निधि योजना 6,000 रुपया, ये जो छोटे किसान को जो है वो दिया जा रहा है, इसी पे वो लुभावने और जो इस तरीके के संदेश लोगों को देना चाहती है कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया है, जो हमने 6,000 उसके खाते में दिया है। हम आज सभी किसान संगठनों की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई मुख्यमंत्री, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर 6,000 रुपए साल में गुजारा कर पाता है, तो उनको हम किसानों की तरफ से पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर सम्मानित करेंगे जो वो राशि किसान को दे रहे हैं। आप समझते हैं किसानों का बीज महंगा हो गया, किसान की दवाई जिसका वो छिड़काव करता है महंगा हो गया, किसान का जो ये क्या नाम, ये जो जाली है, जो दूसरे उपकरण उसको खेती और बागवानी के मिलते हैं, निरंतर उसमें सरकार ने कटौती कर दी है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में जो हमारा ये क्या नाम ब्लॉक ठियोग है, उसके अंदर जो हमारा बागवानी का जो दफ्तर है, आप इस बात को सुनकर या इससे पहले भी जो आप लोगों ने भी इसको कवर किया कि आज भी हमारे बागवानी विभाग की जालियों की और पावर स्प्रेयर की और पावर टिलर की
करोड़ों रुपए की सब्सिडी ऐसी है जो पेंडिंग पड़ी हुई है। साथ में उसमें चौपाल का भी जो क्षेत्र है वो भी लगता है। मेरे हिसाब से हिमाचल प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में इतनी सब्सिडी नहीं होगी। दूसरा, आप देख रहे मंडी के अंदर हम आजाद तो इसलिए हुए कि किसान की सुरक्षा होगी, हम तो आजाद इसलिए हुए कि किसान को भी उसका हक मिलेगा, हम तो आजाद इसलिए हुए कि जैसे चिप्स बनाने वाले का 100 ग्राम का जो मूल्य है वो तय किया जाता है, जो बड़ी कंपनी उसको पैदा करती है हमारे आलू को ले जाके। लेकिन सेब की पेटी 30 से 35 रुपए किलो, 30 से 35 रुपए जो उसका वजन है, उसका रेट आज 1000 रुपया, 1200 रुपया, जो बिल्कुल अच्छा सेब है। आपने देखा कोई उसका तोल नहीं, मोल कर देते हैं। जो ये बड़े व्यापारी ये बोलते हैं कि वो 1500 बेचूं, वो जाए तो वो दूसरा बोलता है जाए जी बेचो इसको। 1 साल का मेहनताना हो किसी बागवान का, वो बंदर से उसकी हिफाजत करता है, वो ओले से उसकी हिफाजत करता है, वो उसकी ये क्या नाम जो प्राकृतिक आपदा है उससे करता है, वो पूरे 1 साल उसको बच्चे की तरह उस सेब की सुरक्षा करता है। लेकिन 5 सेकंड के अंदर आपने मंडियों के अंदर देखा कि किसान को आपने लाइव टीवी के माध्यम से, दूसरे जितने भी चैनल उसके माध्यम से हमने देखा, व्यापारी और आड़ती कुर्सी पे बैठे होते हैं, लेकिन जो पैदा करने वाला है उसको मंडी के अंदर बैठने की भी जगह नहीं होती। और जब उसका माल नीलाम होता है तो 2-3 आदमी के पीछे बेचारा वो छुपा हुआ रहता है। जब वो आड़ती सामने से बोलता है कि भाई ये पेटी में तेरे उसमें वजन कम है, इसके आधार पर जो ये आड़ती है वो ये क्या नाम व्यापारी है वो बोल ही नहीं दे रहा। इसके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो एपीएमसी कानून है, जो आज हमारा जो सेब है जो बगैर वजन के बेचा जाता है, ये भी हमारी उसमें मुख्य मांग है 20 मांगों में कि उसको वजन के आधार पर बेचा जाना चाहिए। जो जीएसटी का अभी वो चला है, जो सरकार ने बढ़ा दिया, जिसने 150 पेटी ली है, आप खुद बताओ कि 6% के हिसाब से उसका अगर उसको क्या नाम ये दया के क्षेत्र से आना है और अगर उसको ये संधू के या ये आपके मतियाना के क्षेत्र से आना है तो किराया बस का क्या होगा। अगर वो गाड़ी में आता है तो उसकी पेट्रोल और डीजल के दाम क्या है, तो उसका खर्चा कितना बैठ जाएगा। 4-5 चीजें फिर भी उसको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, आधार कार्ड देना पड़ेगा, फिर वो क्या नाम वो देना पड़ेगा, क्या नाम आपको कुछ ना कुछ उसका प्रूफ देना पड़ेगा, तब जाके आपको पैसा मिलेगा। और जो संयुक्त किसान मंच ने एक जो फैसला लिया है उसके ऊपर हम आपको बिल्कुल ये अवगत करवाना चाहते हैं कि जो किसान की लड़ाई है ये निरंतर जारी है। सचिवालयों के अंदर, सचिवालयों को कल जो ये हिमाचल के किसान और बागवान ने घेरा, जब हमारी महोदय साहब से बात हुई, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई, तो साफ शब्दों में उन्होंने ये कहा कि जो एपीएमसी है उसको भी लागू करने की कोशिश की जाएगी, जो उसके कानून है, जो उसके लॉज है, उसको जो वो कटौती हो रही है, जो डाले के आधार पर जो ये किसान से ही पैसा काटा जा रहा है लोडिंग अनलोडिंग का, वो तमाम बातें उन्होंने मानी है। और 10 दिन का समय उन्होंने मांगा है कि 10 दिन, इससे पहले भी 28 तारीख को हम चीफ मिनिस्टर साहब से मिलकर आ गए, हम उसके स्वयं प्रत्यक्षदर्शी है। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बातें कही, पहले तो जब 2 डिमांडें हुई तो चीफ मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि ये मांग पत्र कितना है। मैं हैरान उस बात को सुन के कि जो हमारे मुखिया है, जो इस प्रदेश के मुखिया है, उन्हें आज तक इस बात का मालूम नहीं है कि मेरे हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी का आय का जो स्रोत है, जिससे पूरा हिमाचल प्रदेश 5000 करोड़ की आय है सेब से। हमारे जो मंत्री महोदय है वो तो नदारद है, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर साहब है वो भी हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि 20 मांगे बागवान की, किसान की कौन कौन सी है। आप हैरान हो जाएंगे कि जब ये बात की गई तब उस दिन भी आश्वासन 10 दिन का टाइम दिया था कि हम 5 तारीख को उसको करेंगे। हमने दिया, किसान तो देने वाला है, उसको तो देना है। उसको जो दूध पैदा करता है वो भी नीलाम करना है, वो मटर तैयार करता है वो भी नीलाम करना है, सेब तैयार करना है वो भी नीलाम करना है। हमारे तो हर चीज की नीलामी, हमारा जो समय है उसकी भी आज ये सरकार नीलामी करना चाहती है। हमने फिर जो है इसमें 10 दिन दिए हैं
और हमारा जो संयुक्त किसान मंच की तरफ से ये सामूहिक जो फैसला लिया गया है वो 17 तारीख को आजादी के जो ये दिन होंगे, ये 15 तारीख को हम आजादी का जश्न मनाएंगे। ये दुर्भाग्य है कि 75 साल आजाद होने के बाद भी हमें आजादी का जो वो आजादी के आजाद होने के बाद जो दिन हमारे सुख के होने थे हम वो नहीं कर पाएंगे। हमें जेल भरों के लिए जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो संयुक्त किसान मंच है, जो संगठन है, उन्होंने तय किया है कि अगर सरकार इसमें कुछ फैसला नहीं लेती तो ये जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। ठेव के तमाम जो दूर दराज के लोग हैं, जो ये 5 तारीख को शामिल नहीं हो पाए हैं, वो उनका रोड बंद है। किसी के वो तोते की जो गाड़ी थी, किसी के बंदर की जो गाड़ी थी, वो बहुत विभिन्न कारणों से उनको भी मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं, आपका अगर बाग बगीचा बचेगा तभी आपका परिवार बचेगा। ये मत सोचे कि उसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा, उसकी लड़ाई को लड़ा जाएगा। स्वयं अगर वो 5 तारीख को नहीं आ सका तो जो 17 तारीख को हमारा जेल भरो आंदोलन है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, किसान आज हिमाचल प्रदेश में नहीं, देश के कोनों कोनों में आत्महत्या करता है। हिमाचल प्रदेश वो कोई ऐसा राज्य नहीं है, यही सेब था जो उसको सीधा खड़ा करता था, उसको सम्मानजनक स्थिति में ले जाता था। लेकिन सरकार ने हमारे से सब्सिडियां छीननी शुरू कर दी है। इससे साबित होता है कि हमारा जीवन खतरे में है। अगर ये सरकार 17 तारीख तक कोई ऐसा एक्शन नहीं लेती है, मंडियों में अगर ये जो लूट है अगर वो बागवान की जारी रहती है, अगर ये दूसरे जो वो क्या नाम जी, ये शोगी बैरियर पे जो किसानों बागवानों से लूट हो रही है, जो 20 मांगे हैं, अगर वो नहीं मानी जाती तो निश्चित रूप से ठेव से भी भारी संख्या में उसमें जो किसान बागवान शामिल होगा और 17 तारीख को जेल भरो आंदोलन किया जाएगा, जिसमें ठेव का किसान हिमाचल के कोने कोने से आए किसानों के साथ अपनी एकता को कायम करेगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप सभी प्रेस के बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने कीमती समय दिया और आप आए। इसी के साथ में सभी किसान भाइयों का जो 5 के लिए आपने बड़े शांतिपूर्वक तरीके से आपने एक बड़ा अनुशासन का प्रतीक वो दिया। क्यों? क्योंकि किसान आप समझते हैं जो एक लड़ाई पूरे भारतवर्ष के अंदर 3 कृषि कानूनों के लिए लड़ी गई, आप समझते हैं कि किसान अनुशासन में रह के उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। 700 से ज्यादा किसान उसमें शहीद हुए। उसी परंपरा को हम कायम करना चाहते हैं और किसान की एकता को कायम करना चाहते हैं। और मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए 17 अगस्त की रैली है उसके लिए मैं किसान बागवानों से आह्वान करता हूं कि आप छोटी छोटी इसमें टोलियों में 17 के लिए जितने भी सरकार के पास जेलें बनी हुई है उसको भरने के लिए हम, क्योंकि अब खेत में हमारे पास बचा नहीं है कुछ, अब हमारी 700 रुपए तो ये सरकार, हम तो चाहते हैं कि इसके पास जो दमन की नीति है, पुलिस को जो है वो क्या नाम, हम सेक्रेटरीट में भी मिलना चाहते थे लेकिन बैरिकेड लगा दिए, वो रास्ते रोक दिए किसानों के। हम चाहते हैं कि इसके पास जो राज्यों के पास जितनी भी जेल की क्षमता है, हम चाहते हैं कि जो किसान है वो जेल के अंदर जाएगा और इस संघर्ष को तेज करेगा।